जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। इतनी मेहरबानी मेरे गुरु जी बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। जय गुरु जी। आज जो मैं आप सबके साथ पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो संजीव कश्यप अंकल जी का, और अंकल जी गुड़गांव से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी की अनंत कृपा अंकल जी के जीवन में हुई है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी। और जो आज का सत्संग है वो गुरु जी का रहस्यमय सत्संग है। हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है कि जो ये ब्लड सत्संग है वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और संगत सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि अपने अतिरिक्त अनुभव के कारण मुझे कहीं भी नई नौकरी मिल जाएगी। मैं आवेदन भेजता रहा परंतु विफल रहा। 5-6 महीने तक मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास फिर ईश्वर पर से आस्था उड़ गई और मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ा। निराशा और असंतोष के साथ साथ संचित धनराशि भी कम होने लगी। अंत में मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कि कहीं से कीटनाशक लाकर अपने जीवन समाप्त कर लेते हैं। मुझे पता था कि यह अनुचित निर्णय है पर मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसी समय एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया। उसके सुझाव पर मैं गुरुजी के पास पहुंचा। मैंने एक संत को अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करते हुए देखा। गुरबानी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी। चाय प्रसाद और इसके पश्चात लंगर बट रहा था। लंगर के पश्चात मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। मैंने गुरुजी से अपने मित्र के परामर्श पर कुछ नहीं बताया। उसने कहा था कि गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वह सब जानते हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी के पास कष्ट में पहुंचा था और कष्ट के साथ ही वापस लौटा हूँ बिना किसी उपचार के। यदि मैं उनको कुछ कह नहीं सकता तो उन्हें मेरी आवश्यकता का पता कैसे लगेगा, और यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का क्या लाभ। मेरे मित्र ने पुनः उनके पास जाने के लिए बोला किंतु मैंने मना कर दिया और उनको कहा गुरुजी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मेरी समस्या सुनी नहीं है। एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे भगवान और सर्व ज्ञाता हैं। अगले दिन ही मुझे एक अच्छी नौकरी के लिए साक्षात्कार की सूचना मिली। मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया तो उसने कहा कि यह गुरु कृपा है। मैंने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन भेजा था। साक्षात्कार अच्छा हुआ। मैं परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। चुने ना जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ। अंदर ही अंदर मैं ध्वस्त हो गया और मैंने कहीं भी आवेदन भेजने बंद कर दिए। अगले 2 महीने इसी प्रकार निकल गए। मेरी स्थिति अत्यंत निराशजनक हो गई थी। एक दिन मेरे मित्र ने पुनः फ़ोन किया, गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं ये सोच कर गया कि प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है। स्थिति इससे और अधिक कितनी बुरी हो सकती है। मैं संगत को गुरुजी से आज्ञा लेते हुए देख रहा था। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि मैंने सब प्राप्त कर लिया है और सब अब कोई मार्ग शेष नहीं है। बार बार उस दिन मुझे सुने हुए एक एक शब्द के एक एक तकिया भरोसा तेरा चरना था और सब बंधे दे दिया मेरे कानों में गूंज रहे थे। कोई 1 दर्जन लोग बचे होंगे जब गुरुजी मेरे पास आए। वह बोले, होए भाई और भाई तू किधर आया है। स्पष्ट रूप से गुरुजी को पता था कि मैंने उसके अस्तित्व पर संशय किया था। मैं असहज और अवाक रह गया था। बहुत प्रयत्न के बाद मैं धीरे से गुरुजी ही कह पाया था। इतने में उन्होंने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। कठिनाई से मैंने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया। तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए कहा। मैं भागकर बाहर गया, उसे बुलाकर अंदर लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। अगले 2-3 मिनट तक मैं अपने स्थान से उठ नहीं पाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात मैंने पुनः आवेदन भेजने आरंभ कर दिए। मुझे इंटरनेट पर एक रिक्त स्थान दिखाई दिया। मैंने आवेदन भेजा और अगले दिन मुझे साक्षात्कार के लिए बुलवाया गया। मैं कंपनी के प्रबंध निर्देशक और वीपी से मिला और मुझे ऐसा लगा जैसे वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 मिनट के पश्चात मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया था। उसी शाम मैं गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा याचना करने गया। मुझे अपनी भूल का आभास था परंतु उससे अधिक आवश्यक मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था। जब चलने का समय हुआ तो मैं पंक्ति से आगे निकलकर उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर अपने कान मेरी ओर कर दिया। मैंने उनको बताया कि मैं 9 महीने से बेकार था और उनकी दया से ही मुझे नौकरी मिली है। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर। उनके शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। ना केवल मुझे कार्य करने में आनंद आता है, मेरे सब कार्य भी सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। मेरे सहकर्मी प्रभावित हैं परंतु मुझे पता है कि ये गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को कहता हूँ, पहले मैं केवल जीवित था, अब मैं जीना सीख लिया है। जिसने पीड़ा दी है वही उसकी औषधि भी देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया था मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं एक चिकित्सक के पास गया जिसने कहा कि घुटनों के अस्थि
अस्थिभुज क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुझे विश्राम करने का और घुटनों को ना हिलाने का परामर्श दिया गया, साथ ही औषधियाँ भी दी गई। पीड़ा असहाय थी। जब मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन कर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा तो मैंने उसको बताया कि मैं तो गुरुजी के पास नौकरी के लिए विनती करने गया था और वहीं पर मेरे अस्थिपद क्षतिग्रस्त हो गए थे। मेरा मित्र चुप रहा। 2 महीने के पश्चात घुटनों का शूल समाप्त हो गया। जब मैं अपने मित्र के दोबारा कहने पर पुनः गुरुजी के पास गया तो मेरे घुटनों में फिर से वेदना आरंभ हो गई। इस बार मैं चिकित्सक के पास गया तो उसने महंगे उपचार की सलाह दी। मेरे पास अधिक धन नहीं था और घुटनों के दर्द के साथ उनके पास जाना भी कठिन हो गया। मेरे से चला भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने गुरुजी से इस पीड़ा को सह पाने के लिए उसका आह्वान किया। मैं अत्यंत कठिनाई के साथ अपने आप को कार में घुसा पाया, उसे चलाकर एम्पायर स्टेट पहुंच पाया। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से विनती करी, तुम ही ने दिया है, तुम ही दवा देना। और अगले दिन क्षण वह पीड़ा समाप्त हो गई। निश्चित करने के लिए मेरा घुटना बहुत अब ठीक है, मैं चिकित्सक के पास गया। मुझसे कहीं अधिक मेरे स्वस्थ घुटनों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के पश्चात मैं किसी चिकित्सक के पास नहीं गया हूँ। गुरुजी को उपचार करने के लिए भक्तों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुभूति होता है कि वह कुछ करने के लिए कह रहे हैं, उस क्रिया को करते ही कष्ट से आपका निवारण हो जाता है। मैं प्रतिदिन 30-35 सिगरेट पीता था और तीव्र उदर समस्या से पीड़ित रहता था। एक दिन सिगरेट पीते हैं वो मुझे लगा कि गुरुजी सिगरेट बंद करने का आदेश दे रहे हैं। मैंने सिगरेट का वह डिब्बा फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे चिकित्सकों ने बताया कि ऐसा ना करने से मुझे उदर व्रण हो सकता था, जो कालांतर में असाध्य कैंसर का रूप ले सकता था। रोग का उपचार उसके लक्षण आने से पहले ही हो गया। गुरुजी मेरे मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, चिकित्सक और अध्यापक है। मैं प्रतिदिन उनकी उपस्थिति का आभास कर रहा था। वह भक्तों में उनके प्रिय रूप में प्रकट होते हैं। वह सब भूमिकाएं अत्यंत मनोहर ढंग से निभाते हैं। वह शिव हैं। प्रारंभ में वह अविश्वसनीय प्रतीत होता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि देवी देवता मनुष्य रूप में दिखते हैं। उनके 4 या 8 हाथ होते हैं। उनके वाहन कोई पशु या पक्षी होते हैं, परंतु यह केवल साकेतिक चित्रण है। अतः हमें विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि हमने इस युग में जन्म लिया है जब शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव जाति का भला करने स्वयं आए हैं, परंतु यह तथ्य सत्य है। जय गुरु जी। शंकर जी, अब हम वीरेंद्र बौरी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे ससुर सेवानिवृत्त होने के पश्चात हरिद्वार में रहने लगे। वह मधुमेह से पीड़ित थे। उनके मधु की मात्रा कभी सीमा में नहीं रहती थी। यद्यपि उनके हृदय की चिकित्सा हो चुकी थी और फिर भी रोग बना हुआ था। उनका गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था। एक दिन फ़ोन आया कि वह गंभीर अवस्था में चिकित्सालय में हैं। मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। अगले फ़ोन के पश्चात आशा टूटने लगी। उनकी अवस्था और बिगड़ गई थी। मंगलवार का दिन था और हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते थे। हमारा विश्वास समाप्त होने लगा। मैंने एक पुराने भक्त को फ़ोन किया तो वह बोले, गुरुजी को सबका ज्ञान है। इससे हमें आश्वासन मिला और हम सो पाए। गुरु कृपा से बृहस्पतिवार को गुरुजी का एक चित्र मिला और अगले दिन ही हम हरिद्वार चले गए। चिकित्सालय में हमने स्थिति का अनुमान लगाया और मेरी पत्नी ने गुरुजी का चित्र अपने पिता को दे दिया। उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और अपनी कमीज की जेब में रख लिया। वह कभी भी गुरुजी के पास नहीं गए थे। तुरंत ही गुरुजी की सुगंध कक्ष में फैल गई और हम सबको आभास हुआ कि भौतिक दूरियां होते हुए भी वे अपने भक्तों के समीप होते हैं। हम लौट आए और 1 सप्ताह बीतने वाला था। चिकित्सक अब पक्षघात का अनुमान लगा रहे थे। चमत्कारिक रूप से CT स्कैन भी हो गया था। चिकित्सक अचंभे में थे। बृहस्पतिवार को उन्होंने निर्णय लिया कि उनको निकट देख के लिए 1 सप्ताह और वहाँ रखा जाएगा। उस समय तक कुछ भी हो सकता था। अगले दिन प्रातः मैं अपने कार्यालय में गया। मेरी पत्नी ने फ़ोन किया तो मैंने मन में पहला विचार आया कि बुजुर्ग वह लुढ़क गए। मेरे हाथ काँप रहे थे और अपनी पत्नी की बात नहीं सुन पा रहा था। मेरी पत्नी को दोबारा कहना पड़ा कि वह चिकित्सालय से घर आ गए हैं। वह रो रही थी और गुरुजी को बार बार अपना धन्यवाद प्रकट कर रही थी। शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उनके पिता की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। जब मेरे ससुर गुरुजी के दर्शन के लिए आए तो गुरुजी ने एक और भेंट दी। उनकी पत्नी, मेरी सास, गठिए की रोगी थी। वह अपने पति के साथ गुरुजी के पास गई थी। जब वह वापस हरिद्वार गई तो उन्होंने आभास हुआ कि बिना हाथ में दर्द हुए वह अपने पोते के लिए स्वेटर बुन सकती थी। यह महिला, जिन्होंने अपनी समस्या के लिए गुरुजी से विनती भी नहीं करी थी, रोग से मुक्त हो गई थी। गुरुजी की ऐसी दया होती है। जय गुरुजी। शंकर जी, अब हम दिल्ली से श्रीमती शालिनी खेड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और यह सत्संग आज का आखिरी सत्संग है, इसलिए आप सब बड़ी ध्यान से सुनना। गुरुजी परमात्मा है, वह ईश्वर है। उनके पास आने से पूर्व मैं अत्यंत निराशावादी प्रकृति की थी, पर उनका आश्रय प्राप्त होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे सुरक्षा शरण दोनों मिले हुए हैं। मेरे पति बीमा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ
जब गुरुजी ने उनके पिता के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि उनके पिता खेरा बीमा समाज के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति की व्यापार संबंधी समस्याओं का निवारण होने लगा। 2 वर्ष पूर्व मुझे भी गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। मेरी समस्या अति विशिष्ट थी, मुझे अपनी आंखों से के कोनों से दिखाई नहीं देता था। मेरे अनेक नेत्र चिकित्सकों के चक्कर काटे थे। मेरे दृष्टिपटल और अन्य परीक्षणों के सब परिणाम सामान्य आते थे। चिकित्सक उनका निदान नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने गुरुजी को यह समस्या बताई तो उन्होंने ताम्र लोटा लाने के लिए कहा। जिस दिन से मैंने उनका जल पीना आरंभ किया, मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। अकस्मात मुझे मूर्छा के दौरे पड़ने लगे। मैं स्नायु रोग, अस्थि रोग और मेरुदंड रोग के विशेषज्ञों के पास गई, परंतु कोई मेरी समस्या सहायता नहीं कर सका। 4 महीने तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के पश्चात मैं तंग आ गई। अब स्कैन और MRI तक हो गई, किंतु समस्या बनी रही। मुझे उदासी ने घेर लिया और मैं अपनी शैया की होकर रह गई। कुछ दिन भी कर पाने में असमर्थ थी। मेरे गुरुजी के पास जाकर कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, पूरे शरीर में कंपन बना रहता है। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे ग्रहण करूँ। उनकी दया से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब मैं उनके पास गई तो वह बोले कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया था। मेरे पति को भी पीठ की गंभीर समस्या थी। वह कई महीनों से औषधियाँ ले रहे थे, किंतु उनका शूल बढ़ ही जा रहा था। वह कई चिकित्सालयों में दिखला चुके थे, वेमेंस हंस, इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर, रॉकलैंड आदि किंतु कोई चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पाया था। वेदना इतनी अधिक थी कि कई महीने से मेरे पति सो नहीं पाए थे। मैंने गुरुजी को उनकी स्थिति से अवगत कराया। अगली बार उनके दर्शन पर जब मैं गई तो उन्होंने उनके बारे में पूछा। मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी भी बनी हुई है। गुरुजी ने सब औषधियाँ बंद करके उनको हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध लेना आरंभ किया, उनके दर्द लुप्त हो गए। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो वह बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, अब कोई समस्या कभी नहीं होगी। उस दिन से मेरे पति को कोई पीड़ा नहीं हुई है। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अत्यंत अद्भुत शक्ति प्रदान करी है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी कि फिर से उनके दर्द शुरू हो जाएंगे, किंतु गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उनको उपचार कर दिया था। जब से मैं गुरुजी के पास आई हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। गुरुजी हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। आपको मेरे हृदय से याद करना है और वह आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले हैं। जय गुरुजी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम CEO। आजकल हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रयोग करके अपना जीवन आसान बना रहा है। आज के समय में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े किसी भी काम की बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही नाम सबसे ज़्यादा आता है और वो है पेटीएम। आप भी रोजाना किसी न किसी पेमेंट के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका संस्थापक कौन है? किसने पेटीएम को बनाया है? किसने हमें ये सुविधा दी है कि हम अपने रोजमर्रा के पेमेंट्स बिना बैंक का चक्कर काटे घर बैठे आसानी से कर लें? आज मैं आपको पेटीएम CEO विजय शेखर शर्मा के बारे में बताऊंगी। ये कहानी सिर्फ विजय शेखर शर्मा की नहीं बल्कि पेटीएम सक्सेस स्टोरी भी है। विजय शेखर शर्मा सफलता की कहानी कोई पटकथा नहीं है और ना ही उन्हें ये दौलत विरासत में मिली। उनकी सारी कमाई और पेटीएम की सफलता उनकी मेहनत को बयां करती है। विजय शेखर शर्मा ने अपने दम पर 50,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। उनकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास खाने के लिए रुपए नहीं थे। ये सारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उनके संघर्ष से आई है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, जो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मध्यम परिवार का लड़का जो कभी खाने के ये दोस्तों के वहाँ जाने का बहाना ढूंढता था, उसने इतनी बड़ी कंपनी पेटीएम बना दी। विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 को विजयगढ़ जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। वह बहुत ही सामान्य परिवार से थे। उनके पिता सोलोम प्रकाश एक बेहद ईमानदार स्कूल टीचर थे जो ट्यूशन पढ़ाने को ही अपने स्कूल के खिलाफ मानते थे। उनकी माता आशा शर्मा हाउसवाइफ थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। विजय शर्मा में बहुत ही होशियार थे। उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अलीगढ़ से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने बीटेक की डिग्री प्राप्त करी। बचपन से ही हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के कारण उनकी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल के टॉपर रहे विजय कॉलेज एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल से पास हो रहे थे। इस सब का कारण उनकी कमज़ोर अंग्रेजी थी। अपनी इसी कमी के कारण वो क्लासेस बंक करने लगे। कई बार उनके मन में आया कि वह सब कुछ छोड़कर घर लौट जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी परेशानियों से भागने के बजाय उनका सामना करने का निर्णय लिया। इसके बाद वे बाजार से पुरानी किताब और मैगजीन लाकर दोस्तों की मदद से अंग्रेजी सीखने लगे। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। विजय की किताब को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में खरीद लेते और दोनों को एक साथ पढ़ते थे, जिससे उनको इंग्लिश जल्दी से समझ आ जाए। आखिरकार दोस्तों और किताबों की मदद से उन्होंने फराट्टा इंग्लिश बोलना सीख ही लिया। इंजीनियरिंग क्लासेस नहीं जाने के कारण उनके पास काफ़ी समय रहता था और दिमाग में बस बिजनेस करने का ख्याल आता। विजय अपना आदर्श
मैन के संस्थापक समीर भाटिया याहू के संस्थापक जेरी योंग व डेविड फिलो को मानते हैं। उन्होंने किताबों के मदद से कोडिंग सीखी और खुद का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया, जिसे दी इंडियन एक्सप्रेस सहित कई बड़े अखबार उपयोग करने लगे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने indiasite.net नाम की एक वेबसाइट बनाई और उसके बाद में एक अमेरिकी कंपनी ने उसे लाखों रुपए देकर खरीद लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कुछ ही महीने नौकरी करी, लेकिन नौकरी में उनका मन नहीं लगा, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नई कंपनी की शुरुआत करी, लेकिन कॉमर्स में ज़्यादा अनुभव न होने के कारण बहुत जल्दी कंपनी की हालत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से विजय के पास खाने के भी पैसे नहीं बचे। यही वो समय था जब विजय पैर भरने के लिए अपने दोस्तों को यहाँ जाने का बहाना ढूंढते रहते थे। पैसों की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 197 कम्युनिकेशन नामक कंपनी शुरू करी है। कंपनी मोबाइल यूजर्स को ऑनलाइन कंटेंट जैसे न्यूज़, रिंगटोन, क्रिकेट स्कोर्स, SMS जैसी सेवाएं देती थी। उस समय स्मार्टफोन बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे थे, जिसका फ़ायदा विजय ने उठाया। उन्होंने सोचा क्यों ना कैशलेस ट्रांजैक्शन की शुरुआत की जाए, जिससे छोटे छोटे भुगतान मोबाइल से ही हो जाए। अपने इस आइडिया के साथ ही उन्होंने साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत करी। शुरुआत में उन्होंने पेटीएम में ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की सुविधा दी। जैसे जैसे पेटीएम का बिजनेस बढ़ने लगा, विजय ने इसमें ऑनलाइन पेमेंट, बिल रिचार्ज, वॉलेट मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फीचर्स भी जोड़ दिए। इसके बाद साल 2016 में हुई नोटबंदी के कारण पेटीएम ने एक नई रफ्तार पकड़ ली। इस दौरान ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी। 2017 आते आते उनकी ऐप को 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया। देखते देखते ये 50,000 करोड़ की कंपनी बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार आज के समय में पेटीएम डिजिटल मार्केट का 40% कंट्रोल करता है। हालांकि पेटीएम का रेवेन्यू अब साल दर साल कम होता जा रहा है, लेकिन अब इन सबको छोड़ दे तो पेटीएम आज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और ये नामुमकिन हुआ विजय की मेहनत, जुनून, हौसला और हार ना मानने की जिद से। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, विजय से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी असफलता मिले, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। जो असफलता से नहीं डरता है, सफलता उसे ही मिलती है। कहते हैं कि जब अंधेरा सबसे ज़्यादा हो तो समझ लेना चाहिए कि सुबह होने वाली है। उसी प्रकार बहुत मेहनत के बाद भी अगर सिर्फ असफलता हाथ लग रही है तो इसका मतलब है कि सफल होने का समय आ गया है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।